जंगल में अमीर पक्षी रहते थे जिनके पास रहने को अच्छा घर था और सारे पक्षी पैसे भी बहुत अच्छे कमाते थे। कालू जी, आज मैं तोते के पास से ठंडी बर्फ लेके आई थी। उसके फ्रिज में तो बहुत पक्की बर्फ जमती है। काश कि हमारे पास भी फ्रिज होता तो मैं भी अपने फ्रिज के अंदर बर्फ जमाती और हम भी रोजाना ठंडा ठंडा पानी पीते। रानी, आ जाएगा फ्रिज भी, तुम चिंता न करो, मैं पैसे कमा तो रहा हूँ। इतना कहकर कालू कौवा घर से बाहर निकल जाता है। कालू कौवे को बाहर तोता मिलता है। वो बहुत ज्यादा परेशान था। क्या हुआ तोते भाई, ऐसे परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कालू कौवे, अभी सिर्फ 1 महीना गुजरा है मुझे नया फ्रिज लिए हुए, पर मेरा फ्रिज तो चल ही नहीं रहा, बर्फ ही नहीं जमा रहा, उसकी तो लाइट भी नहीं जल रही, पता नहीं क्या हो गया उसे। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अरे वाह, ये अच्छा मौका है तोते को बेवकूफ बनाकर इसका फ्रिज हथियाने का। तोते यार, कालू कौवे के होते हुए तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूँ ना, मैं किस काम आऊंगा? मैं तुम्हारा फ्रिज यूं ठीक कर दूंगा। क्या वाकई तुम्हें फ्रिज ठीक करना आता है? अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। चलो चलो जल्दी से मेरे घर चलो और मेरा फ्रिज ठीक कर दो। हाँ हाँ, चलो चलो, तुम्हारा फ्रिज मैं ठीक कर देता हूँ। तोता फिर कालू कौवे को अपने साथ घर ले जाता है। कालू कौवा घर आके देखता है कि फ्रिज का तार तो एक जगह से कटा हुआ था, जिसकी वजह से फ्रिज नहीं चल रहा था। अरे बाप रे बाप, बहुत बुरा हुआ तोते, तुमने अपने फ्रिज के साथ ये क्या किया? तुम्हारा फ्रिज तो पूरी तरह से खराब हो गया। कालू कौवे, कसम से हमने कुछ भी नहीं किया, पता नहीं क्या हो गया इसे, खुद ब खुद ही खराब हो गया। मुझे लगा था कोई छोटा मोटा मसला होगा, पर तोते यार, ये फ्रिज तो अंदर से पूरी तरह से खराब हो गया है। अब ये ठीक नहीं होगा। तुम अगर इसे ठीक भी करवाओगे तो इसमें बहुत पैसे लगेंगे। इतने में तो तुम नया फ्रिज ले लोगे। तो यार कालू कौवे, तुम ही बताओ ना, मैं अब क्या करूँ? तोते, तुम गरीब तो नहीं हो, इतने पैसे है ना तुम्हारे पास, तुम नया फ्रिज ले लो और इस पुराने फ्रिज को घर से बाहर ऐसे ही रख दो। बेचारे गरीब पक्षी ले जाएंगे, उनका भी भला हो जाएगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मैं ऐसे ही करता हूँ। इस फ्रिज को मैं ऐसे ही घर से बाहर रख देता हूँ, कोई गरीब पक्षी आएगा तो ले जाएगा इसे। तोता बेवकूफ बन गया था। वे अपने अच्छे भले फ्रिज को घर से बाहर निकाल देता है और कालू कौवा तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। फिर कुछ देर के बाद कालू कौवा तोते का नया फ्रिज उठाकर अपने घर में ले आता है। रानी, ये देखो मैं क्या लेके आया हूँ, तोते का नया फ्रिज। अब से ये फ्रिज हमारा हो गया है। कालू जी, कल तक तो बोल रहे थे पैसे नहीं है आपके पास, तो फिर तोते से आपने ये इतना महंगा फ्रिज कैसे खरीद लिया? खरीदा नहीं है पगली, बस तोते को बेवकूफ बनाया और उसे बेवकूफ बनाकर ये फ्रिज में यहाँ ले आया। मैंने तोते से कहा कि उसका फ्रिज अंदर से पूरी तरह से खराब हो गया है, जबकि इस फ्रिज का तो बस तार कट गया है। मैं तार जोड़ूंगा तो ये फ्रिज वापस से चालू हो जाएगा। पता है, तोते ने मेरी बात मान ली और फिर बेवकूफ तोते ने फ्रिज को घर से बाहर निकाल दिया। फिर देखो, मैं लेके आ गया ये फ्रिज। वाह वाह कालू जी, क्या बुद्धि है आपकी, क्या दिमाग चलाया आपने। बेचारा तोता अब नया फ्रिज लेगा और उसे इस्तेमाल करेगा। बस फिर कालू कौवा उस फ्रिज का तार जोड़ लेता है। तार जोड़ने से वे फ्रिज दोबारा से चालू हो जाता है। रानी, मेरे जुगाड़ से घर में फ्रिज तो आ गया, बस अब किसी तरह मुझे पंखा मिल जाए तो रात में सोने का बहुत मजा आएगा। आज रात को कालू कौवा जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा था। तभी वे खिड़की से बुलबुल के घर के अंदर पंखा चलता हुआ दिखता है। अरे वाह, बुलबुल के घर का पंखा तो कितना महंगा लग रहा है। चलो बेवकूफ बनाता हूँ इसे भी और इसका ये पंखा हथिया लेता हूँ। बुलबुल अपनी बेटी के साथ आराम से सो रही थी। कालू कौवा खिड़की से घर में घुस जाता है और पंखे को हाथ से धक्का देकर वे नीचे गिरा देता है और खुद जाकर वे छुप जाता है। मम्मा मम्मा, पंखा गिर गया, मेरे ऊपर पंखा गिर गया, मुझे लग गई बहुत जोर से। अरे ये पंखा कैसे गिर गया? मेरी बेटी, तुम चिंता न करो, मैं इसे अभी उठा लेती हूँ। बुलबुल पंखे को उठाकर वापस से खड़ा कर देती है और वे दोनों दोबारा से सो जाते हैं। कालू कौवा कुछ देर के बाद दोबारा से पंखे को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। मम्मा, फिर से पंखा गिर गया, मुझे बहुत जोर से लगी। क्या हो गया इस पंखे को, ये क्यों बार बार गिरे जा रहा है? इसी तरह फिर कालू कौवा 3-4 बार पंखे को गिराता रहता और खुद जाकर छुप जाता। यूं ही फिर सुबह हो जाती है। बुलबुल बहन, ये पंखा तो तुम्हारी बेटी की जान का दुश्मन बन गया है। कल रात को कितनी बार गिरा, ऐसा ना हो आज रात भी गिरे। तुम इस बेकार पंखे को घर से बाहर ही निकाल दो, इसी में बेहतरी है। हाँ कालू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो, मेरी बेटी से बढ़कर थोड़ी ना ये पंखा, मैं नया ले लूंगी। इस पंखे को मैं बाहर निकाल देती हूँ। कालू कौवे की बात मानकर बुलबुल अपने पंखे को घर से बाहर निकाल देती है।
कालू कौवा मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। कुछ देर के बाद फिर कालू कौवा वे पंखा भी उठाकर अपने घर में ले आता है। रानी, मैंने बुलबुल को बेवकूफ बनाया और उस पागल बुलबुल ने अपना नया पंखा घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। कितने मूर्ख पक्षी हैं जंगल के, ऐसे पक्षियों को लूटने का मजा ही अलग है। बस फिर इसी तरह कालू कौवा कबूतर को बेवकूफ बनाकर उसका एसी हथिया लेता है और अपने घर में लगा लेता है। यूं ही कालू कौवा पूरे जंगल के पक्षियों को अपनी चालाकी से पक्षियों को बेवकूफ बना रहा था और उसने 1 महीने के अंदर अपने पूरे घर को सामान से भर लिया था। कालू जी, हमारे घर को तो देखो, ऐसे लग रहा है किसी अमीर पक्षी का घर है। किसी भी चीज की कमी नहीं है हमारे घर में, हर सामान मौजूद है। हाँ रानी, पर याद रहे हमारे घर में कोई पक्षी आना नहीं चाहिए, क्योंकि सारा सामान पक्षियों का है। पक्षी अगर घर के अंदर आ गए तो वे अपना सामान पहचान लेंगे। हाँ, वो तो ठीक है, पर अभी भी एक चीज की कमी है। कालू जी, हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है। मुझे रोजाना हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं। बस इतनी सी बात। मैं हूं ना रानी, अब की बार में मीनू चिड़िया को बेवकूफ बनाऊंगा। बहुत ज्ञान देती है ना सबको, इस बार ज्ञान देने वाली मीनू चिड़िया खुद ही पागल बनेगी। कालू कौवा और रानी कौवे फिर मीनू चिड़िया के पास चले जाते हैं। मीनू चिड़िया आज कपड़े धो रही थी, उसने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी। मीनू चिड़िया, तुम कपड़े धो रही हो? हमने सोचा था तुम आज कोई काम नहीं कर रही होगी, इसीलिए आज हम तुम्हारे घर पर तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाने आए थे। तो क्या हुआ रानी कौवी, मैं खिला देती हूँ ना बिरयानी। तुम दोनों आज मेरे घर पर मेहमान बनकर आए हो, तो ऐसे तो जाने नहीं दूंगी। नहीं मीनू चिड़िया, हम किसी और दिन आ जाएंगे, कोई बात नहीं। रानी, मीनू चिड़िया इतना कह रही है तो कोई नहीं, चलो आज इसके घर पर बिरयानी खा ही लेते हैं। तभी ही कालू कौवा मीनू चिड़िया की वॉशिंग मशीन पर हाथ लगाता है तो वह अचानक से करंट लगने का नाटक करने लगता है। मीनू चिड़िया, तुम्हारी मशीन में करंट आ रहा है। कितनी जोर से लगा मुझे करंट, लगता है तुम्हारी मशीन खराब हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो अभी ये वॉशिंग मशीन नहीं खरीदी है, ये खराब नहीं हो सकती। ये मीनू चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी, लगता है मुझे भी नाटक करना पड़ेगा। रानी कौवी भी करंट लगने का नाटक करती है। अरे बाप रे मीनू चिड़िया, करंट तो मुझे भी बहुत जोर से लगा। क्या मशीन है तुम्हारी, इसमें तो बहुत तेज करंट आ रहा है। अब मीनू चिड़िया को लगता है कि मशीन में वाकई में करंट आ रहा है। मीनू चिड़िया प्लग को निकाल देती है। मीनू चिड़िया, छोड़ दो इस मशीन को, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम्हें अगर करंट लग गया और कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? मेरी मानो तो इस मशीन को अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो। हाँ कालू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो, मेरे बच्चों से बढ़कर थोड़ी ना है ये। मैं इस मशीन को अभी के अभी घर से बाहर निकाल देती हूँ। बस फिर मीनू चिड़िया वॉशिंग मशीन को घर से बाहर निकाल देती है। कुछ देर में कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के हाथ की बनी हुई बिरयानी खाकर अपने घर चले जाते हैं और वे मीनू चिड़िया की वॉशिंग मशीन को उठाकर अपने घर में ले आए थे। रानी, तुमने क्या नाटक किया, मेरी तो हंसी निकल रही थी। कालू जी, मैं इस मशीन को चला कर देती हूँ, मुझे कुछ कपड़े भी धोने हैं। रानी कौवी वॉशिंग मशीन का प्लग लगाती है, परंतु मशीन का तार बीच में से कटा हुआ था। तभी दोनों तार मिलते हैं और घर में जोरदार धमाका होता है। धमाके से कालू कौवे के पूरे घर में तो बुरी तरह से आग लग जाती है। कालू जी बचाओ मुझे बचाओ। देखो, घर में आग लग गई, हमारे पूरे घर में आग लग गई। रानी कौवी और कालू कौवा घर के सामान को ऐसे ही छोड़कर अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही मिनटों में कालू कौवे का पूरा घर जलकर सामान के साथ राख बन जाता है। हाय रे रानी, हमने जो इतने महीनों से मेहनत करके पक्षियों को बेवकूफ बनाकर सामान जमा किया था, वो सारा सामान तो जल के राख बन गया। कालू कौवा और रानी कौवी दूसरों को लूटकर अपने घर को सामान से भर रहे थे, पर वे दोनों शायद ये भूल गए थे कि गलत कर्मों की सजा भी मिलती है। कालू कौवे और रानी कौवी के पास जो घर था वो भी जलकर राख हो गया था। आज सब पक्षियों ने रमजान का आखिरी रोजा रखा था और बस अजान होते ही पक्षी रमजान की आखिरी इफ्तार कर रहे थे। अरे मम्मा, वो देखो चांद नजर आ गया। मम्मा देखो, ईद का चांद नजर आ गया। चांद नजर आ गया। अब कल ईद होगी, हमारे रोजों का फल हमें मिल गया। कल हम ईद मनाएंगे। पक्षी अपने अपने घरों की छतों पर खड़े होकर ईद का चांद देख रहे थे। चले कालू जी, मेरी ईदी निकालें। ईद का चांद नजर आ गया ना, अब जल्दी से मुझे मेरी ईदी दें। रानी, अभी तो सिर्फ चांद नजर आए हैं, ईद तो कल सुबह है। तुम्हें जो भी मिलेगा कल सुबह ही मिलेगा। अब मेरा ज्यादा दिमाग न खाना। कुछ भी हो कालू जी, कल तो मैं आपसे ढेर सारी ईदी लूंगी, याद रखना मेरी बात। बस फिर ईद की खुशी में मीनू चिड़िया सोनू चिड़े और मानो चिड़े के कपड़ों पर इस्त्री कर रही थी
और तोता मिठाई लेने के लिए जा रहा था। बुलबुल तो बाजार में आकर चूड़ियाँ खरीद रही थी। मम्मा देखो मैं तैयार हो गया। कैसा लग रहा हूँ मैं? देखो मैंने चश्मा भी पहना है। अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? अरे वाह मेरा बेटा बिल्कुल राजकुमार लग रहा है। चलो मम्मा आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तब तक बाहर जा रहा हूँ। पूरे जंगल के सभी अंकल आंटियों से मैं ईदी मांगूंगा, बहुत सारे पैसे जमा करूंगा मैं। अरे मेरे बेटे मुझसे तो ईदी ले लो, ये लो तुम्हारी ईदी। मानो चिड़ा ईदी लेकर बाहर चला जाता है। सोनू चिड़ा फिर मीनू चिड़िया को भी ईदी देता है। सोनू चिड़ी बहुत शुक्रिया आपका। वैसे इस बार की ईदी आपने मुझे पिछली बार से डबल दी है। हाँ मीनू चिड़िया, जैसे जैसे तुम्हारी सुंदरता बढ़ती जा रही है वैसे ही हर साल में तुम्हारी ईदी भी बढ़ाता जा रहा हूँ। सोनू चिड़ी आप भी ना, चले आप भी जल्दी से तैयार हो जाएं। उधर जंगल में सभी बच्चे बड़े पक्षियों के पास आकर उनसे ईदी मांग रहे थे। चले तोते अंकल हमारी ईदी निकालें, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, हम बच्चे आपसे ईदी लेकर ही रहेंगे। हाँ कबूतर अंकल हम सबसे ईदी लेंगे, पूरे 1 साल के बाद ईद आती है, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ हाँ बच्चों, किसने बोला तुम्हें ईदी नहीं मिलेगी? मैं सबको ईदी दूंगा। बस फिर कबूतर और तोता सब बच्चों को उनकी ईदी दे देते हैं। शांति तुम्हें पता है ना, आज मेरी बहन मीनू चिड़िया और उसके घर वाले दावत पर आ रहे हैं। तुम आज बिरयानी और कोरमा बना लेना और मीठे के अंदर रसमलाई बना लेना। हाँ पता है, तुम्हारी बहन का तो हर बार का हो गया, ईद का पहला दिन आता नहीं कि हमारे घर पर भोजन उड़ाने आ जाती है। शांति शांति तुम्हारा सिर्फ नाम शांति है पर शांत तुम कभी नहीं रहती। अरे भाई तुम्हें जो बोला है वो जाके बनाओ ना। मेरा भांजा भी आएगा, उसके लिए स्वीट डिश के अंदर तुम रसमलाई जरूर बनाना। मीनू चिड़िया की भाभी को मीनू चिड़िया का आना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी मीनू चिड़िया आती थी तो शांति चिड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती थी। हर ईद पर मीनू चिड़िया की वजह से मेरे पति की मुझे कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। आज आने दो मीनू चिड़िया और उसके घर वालों को, ऐसा बकवास मिर्चों वाला भोजन खिलाऊंगी कि वापस मेरे घर में कभी आने का सोचेगी नहीं। आ जाओ मीनू चिड़िया, बनाती हूँ तुम्हारे लिए मजेदार भोजन में। बस फिर क्या, शांति चिड़िया बिरयानी और कोरमा तो बना रही थी पर उसने उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मिर्चें डाली थी। मीनू चिड़िया जब तुम ये भोजन खाओगी तो तुम्हें लग पता जाएगा, तुम्हारे नाक कान मुंह से हर जगह से धुआं निकलेगा। तुम 100 बार सोचोगी कि तुमने मेरे घर पर आकर अपनी ईद क्यों खराब की। चलो मीनू चिड़िया कितनी देर करोगी, तुम्हारे भैया और भाभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मीनू चिड़िया अपने भाई के घर जाने ही वाली थी कि तभी उनके घर पर कालू कौवा आ जाता है। अरे भाई तुम कहाँ जा रही हो मीनू चिड़िया? तुम्हारे पूरे परिवार को मैं लेने के लिए आया हूँ। हम सारे पक्षी तैयार हैं, आज पहली ईद है, हम सारे पक्षी बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में जाकर ईद मनाएंगे। उल्लू सेठ ने हमें वहाँ पर दावत दी है। लो भाई कालू कौवे, मुझे तो उल्लू सेठ ने पहले बताया ही नहीं, मैं तो अभी अपने भाई के घर जा रही थी। नहीं नहीं मीनू चिड़िया कोई बहाना नहीं चलेगा, हम सारे पक्षी बड़े से रेस्टोरेंट में जाके मजेदार सा भोजन खाएंगे। तुम नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। यार मीनू चिड़िया भैया के घर तुम किसी और दिन चले जाना, तुम आज हमारे साथ चलो। हाँ मम्मा हम कालू अंकल के साथ चलते हैं, बहुत मजा आएगा, हम बड़े रेस्टोरेंट में जाके मजे का भोजन खाएंगे। हाँ मीनू चिड़िया मैं तुम्हारे भाई को अभी कॉल करके मना कर देता हूँ, हम आज उल्लू सेठ की दावत में ही चलते हैं। बस फिर क्या, मीनू चिड़िया कालू कौवे और बाकी सब पक्षियों के साथ उल्लू सेठ की दावत में चली जाती है। शांति तो ऐसे ही नाराज हो गई मुझसे, वैसे मन तो उसका भी होगा कि ईद के पहले दिन वे अपने मैके जाए। चलो एक काम करता हूँ, शांति के घर वालों को मैं अभी कॉल करके बुला लेता हूँ, शांति को सरप्राइज दूंगा, खुश हो जाएगी देख के वो। मनमन चिड़ा फिर कॉल करके शांति के घर वालों को दावत दे देता है। कुछ देर के बाद शांति के माता पिता और उसके भाई भाभी दावत पर आ जाते हैं। अरे माँ बाबा भैया भाभी आप सब यहाँ मुझसे मिलने आ गए। शांति कैसा लगा हमारा सरप्राइज? दामाद जी ने छुपके से कॉल करके हमें यहाँ बुला लिया। अरे बाप रे मैं अब क्या करूँगी, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने तो मीनू चिड़िया के घर वालों के लिए मिर्चियों वाला भोजन बनाया था, पर ये तो मेरे घर वाले आ गए। शांति मुझे अभी मीनू चिड़िया की कॉल आई थी, वे कह रही थी कि मीनू चिड़िया का आना तो मुश्किल है, वे कल आएगी दावत पर, इसीलिए तुमने जो बिरयानी और कोरमा बनाया था वो तुम्हारे घर वाले खा लेंगे। हाँ शांति बहन बहुत भूख लग रही है, जल्दी से भोजन लगा दो ना। पर भाई आप सब क्यों आ गए, मैं कल आती ना आप सबसे मिलने के लिए। अरे शांति ये क्या बोल रही है, हमने तुझे सरप्राइज दिया, तुझे अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं आंटी जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। शांति तुम जाओ जल्दी से भोजन लेके आओ। बस फिर शांति चिड़िया मजबूर होकर वे मिर्चियों वाला भोजन ही अपने घर वालों के सामने लगा देती है और वे मिर्चियों वाला भोजन सब खाने लगते हैं।
हाँ, अरे अरे बाप रे, इतनी ज्यादा मिर्चें। अरे शांति, ये क्या बना दिया? लगता है तुमने इसके अंदर पूरा मिर्चों का डिब्बा ही डाल दिया। शांति, ये क्या बनाया है तूने? भोजन के नाम पे हमें मिर्चें खिला रही है। शांति के घर वालों का वे मिर्चियों वाला भोजन खाकर हाल बुरा हो गया था। वे सब पानी पीकर नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, मैं समझ गया। तुमने ये मिर्चियों वाला भोजन मेरी बहन के लिए बनाया था, ताकि मेरी बहन मीनू चिड़िया ये मिर्चियों वाला भोजन खाकर कभी दोबारा मेरे घर में वापस ना आए। ये तो अच्छा हो गया कि मीनू चिड़िया आज आई नहीं और तुम्हारी ये चाल उल्टी पड़ गई। मुनमुन जी, मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखे ना, मैं मीनू चिड़िया का बुरा चाह रही थी और मेरे ही घर वाले मुझसे नाराज होकर चले गए। अब मेरे घर वाले मुझे माफ नहीं करेंगे। मीनू चिड़िया की भाभी को सबक मिल गया था कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अपने ही साथ बुरा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आप सबको मीठी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब भी हमें कमेंट में ईद मुबारक लिखकर भेजें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सोनू चिड़ी की अचानक से नौकरी चली गई थी, जिसकी वजह से मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा बहुत ज्यादा परेशान थे। सोनू चिड़ी, अब आप क्या करेंगे? अचानक से उल्लू सेठ ने आपको नौकरी से निकाल के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हाँ मीनू चिड़िया, मैं तो तुमसे भी ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि घर में पैसे कमा के लाना मेरी जिम्मेदारी है और घर में खाना बनाना, घर को संभालना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हो, पर मैं नहीं कर पा रहा। पता नहीं क्या होगा आगे। मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं कि मैं एक टाइम का बाहर से भोजन लेके आ जाऊँ। सोनू चिड़ी, इस तरह निराश होने से क्या होगा भला? ये नौकरी चली गई तो कोई बात नहीं, इससे अच्छी मिल जाएगी और हमारे दिन दोबारा से पहले की तरह अच्छे हो जाएंगे। तभी वहाँ पर उस घर का मालिक सफेद तोता आ जाता है। क्या बात है बे सोनू चिड़े, 2 दिन ऊपर हो गए, तुम्हें क्या इस बार मेरे घर का किराया नहीं देना? हाँ, मैं किसी को मुफ्त में नहीं रखता अपने घर में। चलो पैसे दो, वरना मेरे घर से निकलो, सामान बांधो और चलते बनो यहाँ से। तोते भाई, आपको तो पता है ना, मैं हर महीने का किराया बिल्कुल समय पे देता हूँ, पर इस महीने में ही नौकरी चली गई, इसलिए इस महीने का किराया आप मुझसे बाद में ले लेना, पर हमें घर से ना निकालो। क्या तुम्हारी नौकरी चली गई? ना बाबा ना, चलो चलो सामान बांधो अपना और निकलो मेरे घर से। मैं गरीब पक्षियों को अपने घर में नहीं रखता। मैं शाम में वापस आऊंगा और तब मेरे घर में तुम दोनों बिल्कुल नजर नहीं आना, इसीलिए जाओ यहाँ से, सामान बांध के फौरन से निकलो यहाँ से। बस ये कहकर वे मकान मालिक तोता वहाँ से चला जाता है। हाय रे मीनू चिड़िया, मुसीबत आती है तो एक साथ ही आती है। अब तो हमें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि किराया तो हम नहीं दे सकते। हमें इस घर को छोड़ के अभी के अभी जाना होगा यहाँ से। सोनू चिड़ी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम दोनों अभी मेरे भाई के घर पर चलते हैं। जब तक आपको कोई नौकरी नहीं मिलती, हम दोनों वहीं पर रहेंगे। बस फिर क्या, मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा अपना सामान बांधकर मीनू चिड़िया के भाई के घर चले जाते हैं। भैया, आपने शादी कब करी? मुझे तो आपने बिल्कुल नहीं बताया। आप भाभी लेकर कब आए? मीनू चिड़िया, यार बताने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारी भाभी देखो कितनी अच्छी हैं, मुझे देखते ही पसंद आ गई, इसलिए मैंने फौरन से शादी कर ली इनसे। भाभी तो वाकई में बहुत ही सुंदर हैं। लेकिन चिड़िया, तुम ये अपना सामान लेकर मेरे घर पर क्यों आ गई? क्या इरादा है? भाभी, ये तो मेरे भाई का घर है, मैं यहाँ पर कभी भी आ सकती हूँ। भाई मुझे मना थोड़ी ना करेंगे। मीनू चिड़िया के आने से उसकी भाभी को बहुत सारा बुरा लगता है। मेरी शादी को अभी 2 दिन गुजरे नहीं कि आ गई मेरे घर पर कब्जा करने। इस चिड़िया को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि खुद भागेगी यहाँ से। मीनू चिड़िया का भाई भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, वे तो अपनी पत्नी पर लट्टू था। देखो मीनू चिड़िया, तुम्हारी भाभी को ना ये ससुराली रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं हैं, इसीलिए तुम यहाँ पर बस कुछ दिनों के लिए रह सकती हो। और हाँ सोनू चिड़े, तुम जल्दी से अपनी कोई नौकरी ढूंढो और यहाँ से जाओ, कहीं ऐसा ना हो मेरी पत्नी तुम दोनों की वजह से परेशान हो जाए। हाँ भाई, आप इसकी बिल्कुल भी चिंता न करें, जैसे ही सोनू चिड़े को कोई नौकरी मिल जाएगी, हम यहाँ से फौरन से चले जाएंगे। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बस फिर अगले दिन सुबह मीनू चिड़िया की चालाक भाभी मीनू चिड़िया को घर के सारे काम समझाती है। पहले मीनू चिड़िया पूरे घर की साफ सफाई करती है, उसके बाद वे किचन में आकर ढेर सारे गंदे बर्तन धोती है। आई बड़ी भाई के घर पर रहने, इससे तो मैं इतना काम करवाऊंगी कि ये खुद यहाँ से भाग जाएगी। बेचारी मीनू चिड़िया सारा दिन ही काम में लगी रहती है। सोनू चिड़िया को भी ये सब पता था, पर वे कुछ बोल नहीं सकता था। यहाँ मीनू चिड़िया का भाई मनमुन चिड़ा कंपनी में काम करता था। उसकी बहुत अच्छी जॉब थी और सैलरी भी उससे बहुत अच्छी मिलती थी। इस मनमुन चिड़े ने कल मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कैसे सबके सामने मुझे कितनी बातें सुना रहा था, सबके सामने इसने मेरी कितनी बेइज्जती की। पर अब मैंने भी ठान ली है
क्या मैं इसे किसी भी तरह से इस कंपनी से निकलवा के रहूंगा। बबलू कौवा मनमन चिड़े को इस कंपनी से निकलवा कर अपना बदला लेना चाहता था। अरे मनमन भाई, आज इस कंपनी में मेरा आखिरी दिन है, क्योंकि कल से मैं यहाँ पर काम करने नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे दूसरी कंपनी में जॉब मिल गई है। पता है, वहाँ पर सैलरी यहाँ से डबल है। मनमन चिड़ा था लालची, पर यह सुनकर उसके मन में तो और भी ज्यादा लालच आ जाती है। यार बबलू कौवे, मैं भी इस कंपनी में काम कर करके बहुत थक गया हूँ। सोच रहा हूँ मैं भी यहाँ से काम छोड़ दूँ। देखो ना तुम खुद, यहाँ पर सैलरी कितनी कम है। यार बबलू कौवे, तुम्हें जिस कंपनी के अंदर जॉब मिली है, मुझे भी वहीं पर लगा दो ना। कम से कम मुझे भी सैलरी तो डबल मिलेगी। हाँ यार, मैं तुम्हें लगवा दूंगा वहाँ पर इससे पहले तुम्हें इस कंपनी के बॉस को जाके कहना होगा कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए काम छोड़ रहे हो। हाँ तो ठीक है बबलू कौवे, मैं जाके बॉस को कह देता हूँ कि कल से मैं यहाँ पर काम पर नहीं आऊँगा। मनमन चिड़ा लालची था, वे ज्यादा पैसों की लालच में इस कंपनी को छोड़ रहा था। बॉस, कल से मैं काम पर नहीं आऊँगा। मैंने दूसरी कंपनी देख ली है, वहाँ पर यहाँ से सैलरी डबल है, इसलिए कल से मैं वहीं जाऊँगा। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख लूंगा। मनमन चिड़ा तो लालच में आकर अपनी अच्छी भली जॉब छोड़ के चला जाता है। मनमन चिड़े, तुमने अगर उस कंपनी से जॉब छोड़ दी है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तुम्हारी जगह वो मुझे जॉब पे रख लेंगे। हाँ ठीक है यार, मैं तो कल से दूसरी कंपनी में जाऊँगा, वहाँ पर सैलरी डबल है, मजे ही मजे हैं अब तो। मनमन चिड़े के जाने से कंपनी में एक वर्कर की जगह थी, इसीलिए सोनू चिड़ा आकर बॉस से बात कर लेता है और सोनू चिड़े की तो उस कंपनी में जॉब लग गई थी। ठीक है सोनू चिड़े, कल से तुम जॉब पर आ जाना, तुम्हारी जॉब पक्की है। सोनू चिड़ा बहुत ज्यादा खुश होता है। वे आकर मीनू चिड़िया को बताता है कि उसे जॉब मिल गई है। इधर बबलू कौवा मनमन चिड़े को सारा सच बता देता है कि उसने मनमन चिड़े की कहीं पर भी कोई जॉब नहीं लगवाई, उसने तो ये सब सिर्फ और सिर्फ उससे बदला लेने के लिए किया है। मनमन चिड़े, याद है ना उस दिन तुमने सबके सामने मेरी कितनी बेइज्जती की थी? ये उसी का बदला लिया है मैंने तुमसे। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मुझसे पंगा न लेना, वरना मैं तुम्हें एक दिन कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मनमन चिड़े ने तो अपनी उस कंपनी से भी काम छोड़ दिया था, इसीलिए अब वे वहाँ पर भी वापस नहीं जा सकता था। उस कंपनी में तो मनमन चिड़े की जगह अब सोनू चिड़ा काम पे लग गया था। वे तो बहुत मेहनत से काम कर रहा था। सोनू चिड़े की जॉब लग गई थी, इसीलिए वे मीनू चिड़िया को उसके भाई के घर से ले जाता है। मनमन चिड़े ने मीनू चिड़िया के साथ बहुत गलत किया था और ज्यादा पैसों की लालच भी की थी, इसीलिए आज उसके पास कोई भी नौकरी नहीं थी।